वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम सतरंग। आप लोगों को देखिए, हम सभी लोग आज ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं इस 14 फरवरी को, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि जो एग्ज़ाम चल रहा है हम लोग का अभी 24 अप्रैल से स्कीम निकला है इसका पूरा कि हम लोग का एग्ज़ाम देना है, सभी बच्चों को एग्ज़ाम देना है। हाई स्कूल के बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, चाहे इंटर वाले बच्चे हैं, तो वो लोग बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। अभी ये टाइम नहीं है आप लोगों के लिए कि आप वैलेंटाइन डे मनाएं, ये करें वो करें, दुनिया भर का फालतू बकवास होता रहता है। उधर तो बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए आप लोग। अभी इधर पूरा बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और 24 अप्रैल से जो पेपर है उसको बढ़िया से तैयार करके इसका एग्ज़ाम बढ़िया से देने के बाद देखिए पूरी लाइफ बची है। अगर वैलेंटाइन डे मनाना है, क्या करना है, इधर उधर आना जाना है, घूमना टहलना अलग चीज़ होती है, वो सारा चीज़ करना है लाइफ में, लेकिन वो अलग बात है बाद में चल के। अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम आव्यूह का जो पार्ट नंबर 2 है इसमें हमने सेलेक्ट किया है विद्या क्वेश्चन बैंक से पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 8 और 22 में क्वेश्चन नंबर 11, और इसको हमने सेलेक्ट किया है पेज नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 13 को। ये पेज नंबर 23 में है और क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी हैं। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, वैलेंटाइन डे बिल्कुल मत मनाने जाना, मिलने मिलाने ये सब काम नहीं करना है अभी हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई है, इस पर मैक्सिमम फोकस करना, इससे होता जाता कुछ नहीं है, बस समय की बर्बादी होती है। ऐसे बहुत बच्चे हमने देखे हैं कि जो इन सब चक्कर में पढ़ने के बाद अपना समय गंवाते हैं और बाद में कहते हैं यार हमने तो अपना सब सारा समय खो दिया इन सब चक्कर में, इतना हमारा लॉस हो गया। अगर हम तैयारी कर लिए होते, शायद सफल हो गए होते इतना। और इससे क्या होता है, अगर आप गिफ्ट लेके जाएंगे देंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए। एक बार गिफ्ट देंगे ना तो बार बार उसकी आदत पड़ जाएगी, उसको बार बार गिफ्ट चाहिए, आप गिफ्ट देंगे, यही सब करना है। तो आपका भी मन लगा रहेगा कि हमने इस बार गिफ्ट नहीं दिया, उस बार गिफ्ट नहीं दिया, सब का फालतू काम है, इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए जिससे कि 2a - b + x = 0, और यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है। आव्यूह a = 3 1, ये हमने पंक्ति में लिखा गया है, और दूसरी पंक्ति में 0 2 है, और b का मान कितना है -2 1 और 0 और 3 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो ये समीकरण दिया है 2a - b + x = 0, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद पक्षांतर करके हम लोग x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, कुछ होता नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा कि कठिन है, टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आव्यूह ऐसे पार्ट होते हैं इंटरमीडिएट के, बहुत आसान होते हैं। हम इसलिए स्टार्टिंग से चल रहे हैं, थोड़े इजी चैप्टर लिए हैं अभी स्टार्ट से बताना आप लोगों को। जैसे त्रिकोणमितीय फलन, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ऐसे चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और इसमें आव्यूह में भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही छाट के लिखा है कि ये अच्छे क्वेश्चन आप लोग हल करते रहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए एक बार हम लोग यहाँ सोल्यूशन नंबर फर्स्ट लिखे हैं यहाँ, और यहाँ से क्या है कि 2a - के साथ में b प्लस के साथ में x = 0, ये एक समीकरण दिया गया है। यहाँ से a और b का मान भी दिया गया है कि a का मान b क्या है और b का मान क्या है, इसकी सहायता से हम लोग क्या x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ऐसे हम सीधा लिख देते हैं समीकरण के रूप में, लेकिन जो a है आव्यूह है और दूसरा आव्यूह b है, उसके स्थान पर उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो a का जो मान है आव्यूह के रूप में वो 3 है और 1, और यहाँ पे 0 है 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0 और 2 रख देंगे। ये a का पूरा आव्यूह जो है उसका मान रख दिया हमने, और b जो आव्यूह है क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि -2 है 1 है 0 3, तो -2 1 और 0 3 हो जाएगा ये, और इसके साथ में प्लस x है, तो x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। वहाँ पे आव्यूह के रूप में कुछ दिया नहीं है, निकालना है = 0। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं कि अगर उसके साथ में कोई संख्या है तो उसका मल्टीप्लाई उसके अंदर किया जाता है सबसे पहले। तो ये चीज़ हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कल बताया था पहले वाली वीडियो में, इसके पहले, कि जो भी संख्या होती है बाहर लिखी गई होती है आव्यूह के, उसका मल्टीप्लाई होता है और प्रत्येक अवयव में किया जाता है। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 हो जाएगा, और 2 का 1 से 2, 0 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं बाहर जिससे हमें मल्टीप्लाई इसके अंदर करना हो, तो सीधे सीधे तो संख्या हम लिख देते हैं, जो आव्यूह है वो पूरी आव्यूह लिख देते हैं। तो -2 और इसके साथ में 1 0 और 3, और फिर क्या करना है कि x = 0। अब देखिए ये पहला आव्यूह है, उसके साथ में लिखा है माइनस के साथ दूसरा आव्यूह।
अब क्या करना है कि पहले अवयव में से दूसरा अवयव घटा देना है ना। तो घटा सकते हैं, यहाँ भी घटा सकते हैं हम लोग, पक्षांतर करने के बाद भी इसको घटा सकते हैं। अगर चाहें हम लोग तो पक्षांतर करने के बाद घटाएं, अगर यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ एक अवयव में से दूसरे अवयव का जो मान होता है घटाने के बाद आएगा तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग इसको यहाँ भी घटा सकते हैं, हम यहीं घटा के फिर पक्षांतर कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, जैसे हम लोग समीकरण हल किए होते हैं कैसे पक्षांतर का जो रूल है वही सारा रूल लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 6 में से -2 घटेगा, घटने का मतलब क्या है कि -2 घट रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ 6 में देखिए एक बार हम चिन्ह सहित लिख दे रहे हैं कि कैसे कैसे आ रहा है। तो 6 में घट रहा है क्या -2, और उसके बाद 2 से घटेगा क्या -1, और फिर यहाँ 0 में से 0 घटेगा तो कोई मतलब नहीं है, और यहाँ तो 0 ही आएगा। 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ 4 - 3, और इसके साथ में प्लस x = 0 है। ये समीकरण दिया है, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, x का मान निकालना है। अब यहाँ से 6 माइनस फिर ब्रैकेट में -2 है, ये जब ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या, इम्प्लाइज दैट ये 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 घटेगा 1 मिलेगा, यहाँ 0 में से 0 मतलब 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 घट जाएगा, हम लोग को कितना मिलेगा 8, और प्लस x = यहाँ मिल गया 0। अब कोई भी जैसे पक्षांतर का रूल हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस होता है। ऐसा ही यहाँ से पक्षांतर करते हैं तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो = मिल जाएगी माइनस के साथ में 8101, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -8 -1 0 और -1। इस प्रकार से x का जो मान है वो कितना आ गया, -8 -1, हम ये पंक्ति में बोल रहे हैं, और 0 और -1। देखिए हमने कल वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था इसके पहले कि कैसे कैसे सॉल्व होता है, जो जैसे जिस पोजीशन पे रहता है उसके संगत जो अवयव रहते हैं, मतलब A11 का पोजीशन, A12 का पोजीशन, A13 का पोजीशन, वो सेम पोजीशन वाली संख्या ही घटती है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 6 में से -2 घटाया गया, 2 में से 1 घटाया गया, तो वो क्या है कि 11 का पोजीशन 11 के पोजीशन से घटा रहा है, और यहाँ वो 12 का पोजीशन, ये जो संख्या लिखी गई है इसमें से 12 वाले घट रहा है, 21 से 21 वाला घट रहा है, और 22 से 2 वाला घट रहा है। तो ये सेम का ये सीधा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है कि कैसे कैसे हल होता है। यहाँ से x का जो मान निकला है -8 -1 0 और -1। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये आंसर कंप्लीट निकल गया। जो भी आंसर है यहाँ पे वो दिख रहा है आप लोगों को। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे कौन सा ये क्या कह रहा है और कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि a बराबर 1 -1 -1 1 तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब = 4a। मतलब क्या कर रहा है, a क्यूब का मतलब कि a का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई का रूल हमने बताया नहीं है अभी तक, अभी आज बताने वाले हैं कि a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स का जो गुणा होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे वो सीख लेते हैं तो ज़्यादा गलती करने के चांस नहीं होता है कि कहाँ पे गलती कर सकते हैं। और इसमें गलतियाँ भी होती हैं, सीखने के बाद भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसको अगर सावधानी पूर्वक अगर हम लोग हल करते हैं तो गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो ऐसा करना कि यहाँ पे सीखते रहना और गलती ना करना बिल्कुल भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसको हम मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसके। और देखिए इस चीज को बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ लीजिए भैया कि हम समझा रहे हैं, कोई भी टीचर होगा कोई भी गार्जियन होगा इस चीज को समझाएगा कि ये एज ऐसी है कि यहाँ पर आप लोगों को बनना है, बिगड़ना है, तो मिलने तो बिल्कुल नहीं जाना है आज, चाहे वो वैलेंटाइन डे की वजह से हो या उसको छोड़ के बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे इसकी वजह से नहीं मिलना है, ये काम है वो काम है। तो ऐसा बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 24 अप्रैल से आप लोगों का जो एग्जाम है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तैयारी कीजिए ताकि रिजल्ट भी उसका बहुत बढ़िया आए आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है a बराबर 1 -1 -1 1 तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब = 4a। हमें सबसे पहले निकालना क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमें निकालना है a क्यूब। a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर निकलेगा, a स्क्वायर में फिर से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे a से, तो a क्यूब निकल जाएगा। a क्यूब की जो वैल्यू आएगी क्या हमें देखना है कि क्या 4a के बराबर होती है। मतलब a में डायरेक्ट अगर 4 से गुणा कर दिया जाए जो अभी दिया गया है a वाला, उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 4a
का मान जो आता है वो क्या a क्यूब के वैल्यू के बराबर आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब बराबर 4 है, अगर नहीं आती है तो कहेंगे a क्यूब बराबर 4 है, नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ने सेट किया है तो वो चीज होगी ही होगी, कंफर्म है। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्यूशन हम 2 लिखते हैं, सॉल्यूशन 2। तो इसमें कैसे है कि सबसे पहले a का मान हम लोग लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू जो दिया गया है 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। तो ये चीज है कि यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। अब यहाँ से हमें a स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा a इंटू ए कह सकते हैं हम लोग, और a का वैल्यू हम मैट्रिक्स के रूप में जो है हमको लिख देना है वही 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होने वाला है उसी चीज का 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होता है वो ध्यान से देखना। पहले रो को पकड़ते हैं हम लोग, पहले रो को, और पहले दूसरे वाले अवयव में पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है। वो ध्यान से देखना कैसे प्रोसेस हम बता रहे हैं कि पहले अवयव के रो से जो पहला रो होता है उसका दूसरे अवयव के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। और यहाँ पहली पंक्ति में जितने अवयव हैं यहाँ पे क्या होता है कि पहले कॉलम में उतने ही अवयव होते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई संभव होता है। अगर कम है अधिक है तो मल्टीप्लाई संभव नहीं होता है। ये कंडीशन होती है, कभी कभी पूछता है कि क्या ये मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं, ए का बी का, और उसमें कुछ अवयव दे देंगे, इसमें कुछ अवयव दे देंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जितने कॉलम इसमें है उतनी पंक्तियां इसमें दूसरे में होनी चाहिए। मतलब पहले अवयव में जितने कॉलम है दूसरे अवयव में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई संभव होता है। इस चीज को ध्यान में बैठा लीजिए बहुत अच्छे से, तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए हम कैसे कर रहे हैं वो ध्यान से देखना। ये चीज 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1, ऐसे हम समझने के लिए लिख रहे हैं। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 ही होता है, समझने के लिए लिख रहे हैं आप लोगों कैसे कैसे हो रहा है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, फिर लगाएंगे प्लस बीच में। इस माइनस 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो अब क्या हुआ कि इस पहली पंक्ति का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ एक अवयव बना। जो हमको रिजल्ट मिल रहा है फाइनल ए स्क्वायर का जो हम लोग को मैट्रिक्स मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है। इसका पहला अवयव यह है कि पहली संख्या से a11 का a11 से मल्टीप्लाई, फिर a12 का a21 से मल्टीप्लाई किया गया, और उसको प्लस के रूप में लिख के दोनों को संख्याओं को जोड़ देंगे हम। अगले स्टेप में करना है कि पहले ही पंक्ति के मतलब a11 के पोजीशन वाली जो वैल्यू है यहाँ पर a12 के पोजीशन वाली वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का -1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस लगाएंगे, फिर -1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू 1। ऐसे ही क्या करेंगे, फिर अब हम लोग दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और बारी बारी से पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में दूसरे वाले अवयव में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1 इंटू 1 प्लस, फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो 1 इंटू -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का फिर एक बार इससे होगा तो -1 इंटू -1 और प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा ये चीज। तो ये इसका वैल्यू देखना है कि क्या आ रहा है हम लोगों का। तो यहाँ से 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 का -1 से तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। -1 का यहाँ भी 1 का -1 से तो -1 आएगा, और यहाँ भी 1 का -1 से तो ये भी -1 आ जाएगा। यहाँ भी -1 का 1 से तो -1, और इसके साथ में -1 का 1 से -1, ये चीज हो जाएगी। और इसके आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का 1 से तो ये 1, देखिए -1 तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +1, ये चीज। आगे अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि यहाँ पे जुड़ जाएंगे संख्याएं, तो ये 1 1 2, और ये -1 -2 हो जाएगा, -1 यहाँ भी -2 हो जाएगा, और ये 1 1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग की जो a स्क्वायर की वैल्यू मिली वो 2 -2 और 2 मिल गया। ऐसा ही हम लोग क्या निकालते हैं, हम a क्यूब निकालते हैं। तो a क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कैसे a क्यूब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर
इंटू ए कर सकते हैं और ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रख लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 2 माइनस टू और 2, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा कितना 1 माइनस वन और 1। अब इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ आगे लिख देते हैं। देखिए हम इसको लंबे प्रोसेस में इसलिए बताएंगे आप लोग समझ जाइए कि कैसे कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। थोड़ा इसको शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे, सेम चीजें रहेंगी लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है कि एक का गुणा एक से एक गुणे एक लिखेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए हमने लिखा था यहाँ पे। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आएगा यहाँ पे। और उसके साथ में देखिए क्या हमने कहा कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे अवयव के मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 का 1 से 2 हो गया, फिर -2 का -1 से तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं पहली पंक्ति से। तो यहाँ 2 का -1 से तो ये -2 आएगा, फिर -2 का 1 से फिर -2 आ जाएगा। और फिर वही चीज सेम करना है कि अब हम लोगों का बारी बारी से गुणा हो गया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में। अब हम लोग पकड़ेंगे दूसरे पंक्ति को और दूसरे पंक्ति से हम लोग उठा के बारी बारी से पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो -2 का 1 से मल्टीप्लाई -2 आएगा, फिर 2 का -1 से तो फिर -2 आएगा, और फिर यहाँ -2 का -1 से तो ये 2 आ जाएगा, और 2 का 1 से फिर प्लस के रूप में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं या पा सकते हैं कि 2 का +2 तो ये हो जाएगा 4, माइनस में 2 तो ये हो जाएगा -4, ये भी -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि a क्यूब की जो वैल्यू आई हम लोगों की क्या आएगा 4 और 4। अब ये निकालना है कि क्या हम लोगों का मान यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है कि 4a के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो 4a का मतलब क्या हुआ कि जो पहला अवयव दिया गया है उसमें सीधा सीधा 4 से गुणा कर दो और कुछ नहीं करना है। अगर तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये a क्यूब के मान के बराबर आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब = 4a हो जाएगा वहां से। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका लंबा प्रोसेस नहीं है। हम यहाँ पे जगह करके लिख दे रहे हैं कि कैसे कैसे होगा मल्टीप्लाई इसका, कि a में हमें 4 से करना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4a = 4। a की जो वैल्यू है मतलब जो अवयव का मान है a का वो कितना है 1 - 1। देखिए ऐसे है 1 - 1 और 1। तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे दिख रहा है ना। हमने कहा बार बार कि अवयव में जब किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में गुणा होता है उसका। तो यहाँ 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई 4, -4 के साथ तो -4, -1 के साथ तो -4, और जब -1 के साथ करेंगे फिर एक बार तो फिर से -4, और 1 के साथ में मल्टीप्लाई 4 का होगा तो कितना आएगा 4। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4a की वैल्यू आएगी 4 - 4, और यहाँ पर भी सेम चीजें लिखी है 4 - 4 के साथ में 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a क्यूब की जो वैल्यू है वो 4a के बराबर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से अगर समीकरण 1 मान के छोड़ दें, यहाँ पे समीकरण 2 मान के छोड़ दें, तो कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब = 4a, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है तो वह प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। ठीक, देखिए आज का ये वीडियो आप लोग देखते रहिए, कहीं भी फालतू समय आप लोग को नहीं देना है। इस चीज पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इंटर के बच्चे होते हैं, थोड़ा ऐसा नहीं है कि ये चीज ऐसा एज ही होता है कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर है आप लोग या कुछ भी है तो ऐसे होती रहती हैं सब सारी चीजें, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है, बिल्कुल अभी नहीं करना है। अब जब उसका समय आता है अभी बाद में कि हाँ हम बड़े हो गए हैं या जॉब ले लिए हैं अच्छे से पढ़ाई करके, फिर ये सब सारी चीजें होती रहती हैं, तो लाइफ टाइम की बात है, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं करना है। और सीधे सीधे पढ़ाई पे फोकस कीजिए सभी लोग, ठीक है। हमारा सलाह यही है, क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं इससे आगे, और इस चीज को मान लीजिएगा आप लोग अच्छे से, नहीं तो इसका जो नुकसान होगा वो आप लोगों को भरना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि यदि a = 3 2 और 4 - 2 तथा i = 1 0 0 1 एवं a² = ka - 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ कि हमने क्वेश्चन जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो a² = ka - 2i हो
तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कैसे कैसे हम लोग चेक करते हैं इसको, कैसे कैसे का मान आएगा, कैसे निकाल सकते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि दो पक्ष बराबर होते हैं तो उसमें कंपेयर किया जाता है। a11 का जो वैल्यू होता है, जो भी नंबर लिखे गए होते हैं, वो दूसरे साइड में a11 के पोजीशन से हम कंपेयर कर सकते हैं, या a12 का जो भी अवयव लिखा गया है दूसरे साइड में हम a12 के पोजीशन पे जो अवयव लिखे हैं उस पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ से कुछ मान निकालना रहेगा कि a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग, a बराबर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे a स्क्वायर है, जिसका मतलब हमें a का मल्टीप्लाई a में करना पड़ेगा, और वहां से क्या हो जाएगा a स्क्वायर का मान निकल जाएगा। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, निकालना है, तो k को ऐसे छोड़ देंगे, a के स्थान पे फिर से हम यही वैल्यू रख देंगे तो अभी दिया गया है। और i का मतलब क्या होता है, ये i1001 देखिए, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, इकाई अवयव। तो उसमें क्या होता है कि डायगोनल जितने भी अवयव होते हैं, विकर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं कि विकर्ण के अवयव जो होते हैं 1 1 होते हैं, और उसको छोड़ के जितने भी अवयव होते हैं सारे के सारे 0 होते हैं। और अक्सर इसको अगर लिखा है यहाँ पे कि i इज इक्वल टू क्या है 1001 है, तो ठीक है। अगर नहीं लिखा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग अपने मन से यहाँ पे ये मैट्रिक्स देख के उसको लिख सकते हैं कि ये 2x2 का है, मतलब 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग i का मान अपने स्वयं से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सबको पता होता है कि बच्चे उतना समझते हैं, ले लेंगे, तो ये चीज कभी कभी दिया नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 हल करने में भी हम लोग को क्या करना है, a स्क्वायर सबसे पहले निकालना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू जो मान दिया गया है इसका, ये दिया गया है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस 2i, मतलब सबसे पहले हम लोग को a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर तो ये हो जाएगा a इंटू a। अब यहाँ से ये वैल्यू हम लोग रख के मान निकाल लेते हैं, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 से। अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस वही है सेम जैसे हम लोग करते आए हैं कि 3 का 3 से तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 2 का 4 से तो ये कितना हो जाएगा माइनस के साथ 8। ऐसे ही पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है तो 3 का 2 से माइनस से हो जाएगा, और 2 का 2 से तो ये प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर देखते हैं दूसरा पंक्ति जो है R2, इससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में दूसरे अवयव के बारी बारी से। तो ये 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 और माइनस 8 ये हो जाएगा, 4 का 3 से 12 और 2 का 4 से 8, और फिर 4 का 2 से माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस के साथ में आ जाएगा 4 माइनस 2 का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मान जो निकलेगा, 9 में से 8 घट जाएगा 1, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऐसे ही हम लोग निकाल लिए हैं a स्क्वायर का। a स्क्वायर का जो मान आया है वो 1 माइनस 2 4 माइनस 4। तो ये चीज सही है, देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या निकालना है, इसके साथ में k a माइनस 2i निकालना है। ये तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इक्वल करेंगे उसको। तो यहाँ से जो राइट हैंड साइड का मान है वो k a माइनस 2i, तो यहाँ से हम लोग मान रख देते हैं k a का मान जो है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और इसके साथ में माइनस 2i, तो ये तो 2 है, i का मान 1001 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k, और इसमें से घट जाएगा क्या 2002। घटा के अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3k में से 2 घट जाएगा 3k माइनस 2k में से 0 घट जाएगा, तो उस पर 0 घटेगा तो कोई अंतर परिवर्तन होने वाला नहीं है। 4k में से 0 घटेगा तो यहाँ 4k आ जाएगा, और माइनस 2k में से 2 घट जाएगा तो माइनस 2k और माइनस 2। अब देखिए दिया जो है क्या दिया गया है, a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में और k a माइनस 2i, ये इक्वल माइनस 2i। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में इसका मान रख देते हैं और कंपेयर करते हैं, तो वहां से k का हम लोग मान निकाल सकते हैं आराम से।
तो यहाँ हम कर दे रहे हैं इम्प्लाइज दैट ए का मान मतलब ए स्क्वायर का जो भी मान है यहाँ से हम रख देते हैं, तो 1 है -2 है 4 है -4 है और ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा 3k -2 -2k 4k -2k -2 ये चीज। अब देखिए ये सेम चीजें हैं कि किसी भी एक पोजीशन के अवयव को उठा लेते हैं हम, चाहे a11 को उठाते हैं, चाहे a12 को, चाहे 21 और चाहे 22 को, और कंपेयर कर देते हैं तो ऐसा जो k का मान आएगा वो सेम ही आएगा यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम अगर कंपेयर करें a11 के पोजीशन वाले को, देखिए मैं सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा 2k -2, देखिए वो ध्यान से 2k -2 = 1 हो जाएगा। दो उधर पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सॉरी 3k है, तो ये 3k यहाँ से इम्प्लाइज करके आएगा 3k = 1 + 2 और ये हो जाएगा 3। जैसे ही हम इम्प्लाइज ऐड करेंगे k तो ये हो जाएगा 3/3 और कट के कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया कि a11 का कंपेयर करने के बाद k का मान 1 मिल रहा है। अगर ऐसे ही हम a12 पोजीशन की जो भी अवयव लिखे गए हैं उससे कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे है -2 = -2k, अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से k = क्या मिल जाएगा 2/2 = कितना हो जाएगा 1। तो हमने कहा है कि ये चाहे जहाँ से अवयव कंपेयर करते हैं 2 1 का या 2 2 का या 1 1 का या 1 2 का, तो क्या आएगा सेम वैल्यू के क्या आएगा। अगर हम लोग 1 2 1 का करें कंपेयर, ये 4 यहाँ पे 4 = 4k, तो यहाँ से k बराबर कितना मिल जाएगा 4/4। मीन्स ये क्या है कि यहाँ से एक इसका मतलब क्या है कि k का मान कहीं कंपेयर करते हैं तो सेम ही आता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक बनाने वाले हैं और इसके साथ में मैं एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा। वैलेंटाइन डे मनाना, ये सब दुनिया भर का टाइम लेना, यहाँ पार्क में जाना वहाँ पार्क में जाना, गुलाब के लिए पैसे खर्चा करना, गिफ्ट के लिए पैसा खर्चा करना, ये सब बिल्कुल मत करना। कितना भी गिफ्ट दे देंगे आपको उसका पेट नहीं भरने वाला है। आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।